ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो कल हमने देखा कि माँ शारदा देवी सर्वप्रथम ठाकुर का दर्शन करने के लिए जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर की ओर यात्रा कर रही है। बाद में ऐसा होगा कि माँ बहुत बार जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर जाएगी, दक्षिणेश्वर से जयराम बाटी वापस आएगी, बहुत सारी यात्राएं होंगी, किंतु ये पहली यात्रा है। और जैसे ही उनके मन में और इस यात्रा के पीछे क्या एक परिबल था, कौन सा फैक्टर था, वो भी हमने देखा कि माँ जयराम बाटी में रह रही थी। लोग आकर के माँ के सामने बातें कर रहे थे कि हाँ ठाकुर पागल हो गए हैं, ठाकुर की हरकतें सब उटपटांग है, ऐसी सब बातें कर रहे थे। तो माँ के मन में ये हो गई इच्छा कि मैं जाऊं ठाकुर का दर्शन करूं। पिताजी को बताया, पिताजी भी तैयार हो गए, हाँ चलो मैं ही तुमको लेकर के चलता हूँ। तो पिताजी के साथ में अपनी सहेलियों के साथ में मिलकर के पदव्रजे माने पैदल दक्षिणेश्वर की ओर आ रही है। उस समय तो ऐसा था नहीं कि ये व्हीकल, ये ट्रेन, ये मोटर, न कि ऐसा सब कुछ। जिनके पास में पैसा होगा वे पालकी वगैरह की व्यवस्था करेंगे, किंतु बेचारी माँ के पास में तो पैसा भी कहाँ था। थी लक्ष्मी, थी स्वयं संसार का जितना भी धन वैभव श्री माँ की कृपा से ही उद्भव हुआ है, किंतु माँ के अपने पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये है मनुष्य लीला का ये तात्पर्य, पता नहीं क्या है। तो माँ पिताजी के साथ में चलना शुरू किया। रास्ते में एक जगह पे एकाएक माँ को बुखार हो गया। अभी बुखार होना ये तो चलो, अभी उस मलेरिया के जहाँ पे मलेरिया बारंबार हो रहा है वैसे ही प्रदेश में माँ रह रही थी, तो शारीरिक कष्ट से तो माँ बहुत ज्यादा अनभिज्ञ नहीं थी। शारीरिक कष्ट की हैबिट तो माँ को पड़ी ही हुई थी। किंतु एक बात का जो सबसे ज्यादा दुख हो रहा था कि उनके मन की इच्छा कि दक्षिणेश्वर जाकर के ठाकुर का दर्शन करे, वो इच्छा अभी शायद पूर्ण नहीं होगी। पता नहीं इस वेरान अकेले में अकेली यहाँ पे पड़ी हुई है पिताजी के साथ में बुखार में, क्या ऐसा होगा कि बुखार इतना बढ़ता जाएगा कि आखिर में वे लोग न आगे न जा पाए, मने विवश होकर के घर वापस जाना पड़े। ऐसा हो सकता है क्या? तो ठाकुर का दर्शन नहीं होगा। इस बात को लेकर के माँ के मन में इतना कष्ट। इसके बाद में क्या होता है, देखिए गंभीरानंद जी महाराज इतना सुंदर रूप से एक प्रसंग का वर्णन करते हैं। महाराज जी लिखते हैं, এই সমবেদনা ও দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে এক অলৌকিক দর্শন उपस्थित होइया ताहाके शांति प्रदान करिलो। इस वेदना और दैहिक यंत्रणा के बीच में एक अलौकिक दर्शन ने आकर के माँ के मन को शांति प्रदान की, माँ के मन को शांति से भर दिया। कौन सा ये अलौकिक दर्शन था? श्री माँ ज्वरे जोखोन एकेबारे बेहोश, माँ जब बुखार से बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई थी। लज्जा शरम रोहित होइया पड़िया आछेन, लज्जा और शर्म के बिना रहित, लज्जा शर्म रहित जब पड़ी हुई है। वैसे देखिए कि स्त्रियां जब शयन करती है, सोई होती है, तो अपने शरीर को अच्छे से वस्त्रों से ढक करके इस तरह से वे लोग रहते हैं जिस तरह से लज्जा और शर्म से रहित, लज्जा और शर्म से आपको रहना चाहिए। माँ के बारे में कहा गया है ना, लज्जा पटावृता, लज्जा के आवरण से आवृत ये माँ है। माँ का चेहरा किसी ने, दक्षिणेश्वर की वो फेमस बात कि दक्षिणेश्वर में रह रही है और ये खजांची अर्थात कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर काली मंदिर के, वे लोग आपस में बात करते हैं कि हाँ हमको पता है, हमने सुना है कि माँ यहाँ पे रह रही है दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में, किंतु हमने कभी उनका दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि माँ का ऐसा रूटीन था दक्षिणेश्वर में रहते कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, अर्ली सुबह जब भी कोई भी शयन त्याग करके
उठा नहीं होता है, उसी समय जाकर के वहाँ तो इंडोर प्लम्बिंग वगैरह कुछ था नहीं, तो सबसे पहले जाकर के निद्रा त्याग करके वो शौच वगैरह कर दिया करती थी। तो इसीलिए कोई उनको देख नहीं पाता था। अभी माँ ने खुद ने कहा है, देखिए कि दिन में एक ही बार शौच जाने को मिलता था, क्योंकि बाकी जब दिन एक बार प्रारंभ हो जाता है, सूरज का उदय हो जाता है, तो पुरुष लोग तो इधर उधर घूमते रहते होंगे। तो उनके सामने माँ कैसे बेचारी नौबत से बाहर निकलेगी। तो शौच का वेग धारण करते करते, शौच का यदि वेग आ भी गया है तो भी वो शौच के लिए नहीं जा पाएगी। माँ ने खुद ने कहा है, शौच का वेग धारण करके करके पेट की बीमारी हो गई थी। तो यहाँ तक माँ अपने को कष्ट में डाल करके हमेशा अपने को छुपा करके रखती थी। क्यों? क्योंकि ठाकुर की वो जीवन संगिनी थी, और इतना ही नहीं, अवतार के साथ में उनका अवतरण हुआ था। जब वो दूसरी वो फेमस घटना कि जब सभी लोग वो वहाँ पे पानी हाटी में एक मेला था, वहाँ पे जा रहे हैं, ठाकुर ने कहा अपने शिष्यों को कि तुमरा तो यंग बंगाल, तुमरा तो ये सब देखो नहीं, अर्थात कि तुम लोग तो यंग बंगाल हो। ये उस समय का एक फेमस टर्म, ये यंग टर्क वगैरह, ये यंग बंगाल, अर्थात कि बंगाल के ये यंग लड़के, तो ये यंग बंगाल हो तुम लोग, तो तुमने तो ये सब पुराने पुराने ट्रेडिशनल उत्सव देखे नहीं। चलो हम लोग पानी हाटी चल के वहाँ पे वो उत्सव होता है गौरांग महाप्रभु का, उसका दर्शन करते हैं, उसमें नृत्य कीर्तन वगैरह करेंगे। तो सभी लोग, बहुत सारे लोग तैयार हो गए। पहले धीरे धीरे करते करते ठाकुर की स्त्री भक्त भी तैयार हो गई। माँ को पता चला, अभी माँ के मन में तो वो एक इच्छा तो होगी ही कि ठाकुर जाएंगे, इतने सारे भक्त जाएंगे, स्त्री भक्त भी जाएंगी, तो फिर वो इतना नृत्य कीर्तन होगा, कितना आनंद होगा, दिव्य आनंद का ऐसा स्रोत बहेगा उस समय उस उत्सव में, मैं भी जाऊं। तो माँ ने ठाकुर को वो मैसेज पहुंचाया कि मैं भी आऊं क्या? तो ठाकुर ने क्या उत्तर दिया, और यदि इच्छा था कि आशु, माने उसकी यदि इच्छा है तो वो आए। तो इमीडिएटली माँ समझ गई कि नहीं, ठाकुर की इच्छा नहीं है कि मैं जाऊं। क्योंकि यदि ठाकुर की इच्छा होती कि हाँ माँ भी सबके साथ में आए, तो ठाकुर ऐसा नहीं कहते कि और यदि इच्छा था कि उसकी यदि इच्छा हो, ठाकुर ऐसा कहते कि हाँ हाँ चलो चलो, सब लोग चल रहे, तुम भी चलो, मैंने उत्साह के साथ में कहते। तो ठाकुर का जो रिप्लाई था, जो उत्तर था, उसका जो टोन था, बात करने का तरीका, उसी से माँ समझ गई कि नहीं, ठाकुर की इच्छा नहीं। तो फिर माँ ने जाना बंद कर दिया। तो फिर ठाकुर ने क्या कहा कि देखो वो को तो बुद्धिमती, माँ कितनी बुद्धिमती है। उसको पता चल गया कि हम दोनों यदि साथ में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो हंसो हंसी ऐसे छे, अर्थात कि हंस और हंसी, ठाकुर को परमहंस कहते थे, तो माँ को फिर हंसी कहेंगे। माने लोगों को तो क्या है कि इस तरह से निंदा कटाक्ष करने की जो ह्यूमन नेचर है, हैबिट है, तो ठाकुर को देख करके ऐसा, दोनों ठाकुर और माँ को देख करके ऐसा कहेंगे ही। तो ठाकुर ने कहा कि देखो कितनी बुद्धिमती है, हम दोनों जाते तो लोग कहते कि हंस और हंसी आए हैं, तो अच्छा हुआ नहीं आई। तो माँ इतनी लज्जा के पट से आवृत रहती है, किंतु बुखार हुआ है, शरीर में कोई होश ही नहीं है, बिल्कुल लज्जा और शर्म के बिना माँ एक जगह पे पड़ी हुई है। তখন দেখিলেন, उस समय देखा, पार्श्वे एक जन रमणी आशिया बसिल, उनके बगल में एक स्त्री आकर के बैठ गई। মেয়েটি রং কালো, কিন্তু এমন সুন্দর रूप তিনি কখনো দেখেন নাই। वो लड़की का, उस स्त्री का वर्ण था, कलर था शरीर का, वो काला था, किंतु इतना सुंदर रूप माँ ने कभी देखा नहीं था। से बसिया ताहार गाये माथाए हाथ बुलाइते लाखिनो। वो स्त्री माँ के बगल में बैठ गई और माँ के सर के ऊपर में, शरीर के ऊपर में अपने हाथ फैलाने लगी। एमन नरम ठंडा हाथ, गायर ज्वाला जेनो तखनई जुड़ाइया गेलो। इतने ठंडे हाथ कि शरीर की ज्वाला, शरीर की गर्मी जैसे वैसे ही शांत हो गई। बुखार की जो गर्म था वो वैसे ही शांत हो गई। श्री माँ जिज्ञासा करिलेन, माँ ने पूछा, তুমি কোথা থেকে আসছো গা? माने पूछा, अरे इतनी सुंदर रूपवान युवती, हालांकि उसका वर्ण काले कलर का है, किंतु इतनी रूपवान कहाँ से आ सकती है? तो माँ ने पूछा
कि तुम कहाँ से आई हो। नबागता कहिलो आमी दक्षिणेश्वर থেকে আসছি। वो उस स्त्री ने कहा मैं दक्षिणेश्वर से आ रही हूँ। शुनिया अबाक हुईया माँ बोलिलेन। माँ ये सुनकर के अबाक हो गई, अरे दक्षिणेश्वर तो मैं भी जा रही हूँ, तो ये स्त्री क्या दक्षिणेश्वर से आ रही है। तो माँ ने अबाक होकर के पूछा दक्षिणेश्वर थे के, अर्थात कि क्या दक्षिणेश्वर से। आमी मने करेछिलुम दक्षिणेश्वर जाबो ताके देखबो तार सेवा करबो। मैंने सोचा था मैं भी दक्षिणेश्वर जाऊंगी, उनका दर्शन करूंगी, उनका अर्थात श्री श्री ठाकुर का, और उनकी सेवा करूंगी। किंतु पथे जोर होवाय अमार भाग्ये ওই सब आर बोलो ना। किंतु रास्ते में बुखार होने की वजह से मेरे भाग्य में ऐसा हुआ नहीं। मेटी बोलिलो शे की, स्त्री ने कहा। वो स्त्री जो रूपवान सुंदर स्त्री थी, उसने कहा क्या बात कर रही हो, तुम्ही दक्षिणेश्वर जाबे बोई की, तुम दक्षिणेश्वर जाना और अवश्य जाओगी। भालो होए शेखाने जाबे ताके देखबे, अच्छी हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, फिर वहां पे जाओगी और उनको देखना। तुम्हार जन्नई तो ताके शेखाने आटके रखे छी, तुम्हारे लिए ही तो उनको वहां पे बिठा के रखा है। देखिए ये अपने लिटरेचर में जो कुछ कुछ ग्रेटेस्ट सेंटेंस जो होते हैं, जब ठाकुर निर्विकल्प समाधि में थे उस समय माँ ने उनको कहा था, तू ही भावमुखे था, माँ काली ने, जगदम्बा ने, तो उस समय निर्विकल्प समाधि में से ठाकुर ये कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस की बॉर्डर लाइन है, वहां पे आकर के रहने लगे। तभी तो ये जगत में सनातन धर्म का पुनः जागरण संभव पर हुआ। उसके बाद में काशीपुर में ठाकुर ने एक बार एक कागज के टुकड़े पे लिख दिया था, नोरेन शिखे देवे, अर्थात कि ठाकुर ने कहा ना कि যখন चापराश ना पहले तोरा उपदेश देते पारवी ना, अर्थात कि ईश्वर का आदेश प्राप्त नहीं होगा तब तक प्रवचन नहीं दे पाओगे। केशव सेन को बोला कि तुम प्रवचन देते हो, किंतु होता क्या है, सब लोग तुम्हारा संघ छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरा संघ बनाते हैं, तुमको गाली दे के जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर ने अपने हाथों से नरेन के लिए लिख दिया, नरेन शिक्षा देगा। और फिर जब स्वामी जी अमेरिका जाकर के, ब्रदर्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, वो जो एक सेंटेंस जो उन्होंने कहा, दैट वाज द संगम, पूर्व और पश्चिम का संगम एक सेंटेंस में हो गया। जो ग्रेटेस्ट सेंटेंस अपने ऑर्डर के महावाक्य जो कहे जाएंगे, तो ये एक है कि तोमार जन्नई तो ताके ओखाने आटके रखे छी, तुम्हारे लिए ही तो ठाकुर को वहां पे बिठा करके रखा है, ठाकुर को आटके रखे छी, अर्थात कि रोक करके रखा है। ठाकुर को पता है ना, उस दिन एक बार क्या हुआ था, हृदय ने जब वो इनके जो कालीवाड़ी के मथुर बाबू के जो पुत्र थे त्रैलोक्यनाथ, उनकी लड़की की कुमारी पूजा की, तो वे लोग बड़े ही भयभीत हो गए कि अरे ये ब्राह्मण हमारी बच्ची की पूजा करता है तो पता नहीं क्या पाप लगेगा। तो हृदय को तो निकाल दिया, साथ साथ में किसी ने आकर के ठाकुर को मैसेज दिया कि आपको भी जाने को बोला है। तो ठाकुर तो क्या है, वो तो फकीर आदमी है, कंधे पे गमछा डाला और निकलने लगे। वो गेट तक पहुंच गए, फिर उन्होंने देखा अरे अरे ठाकुर जा रहे, तो दौड़ करके आकर के ठाकुर की क्षमा मांगी, फिर उनको वापस ले आए। तो ऐसा तो ठाकुर कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, कुछ ठीक नहीं। किंतु यहाँ पे देखिए माँ ने कहा है, तोमार जन्नई आट के रखे छी, तुम्हारे लिए ही तो ठाकुर को दक्षिणेश्वर में रोक करके रखा है, क्योंकि दक्षिणेश्वर में ठाकुर और माँ दोनों रहेंगे। और फिर उनके संतान जब वहां पे आना शुरू होंगे, फिर ये नरेन आएगा, फिर ये राजा महाराज आएंगे, काली महाराज आएंगे, सुबोधानंद जी आएंगे, सुबोध महाराज, और फिर आकर के उनको तो रोटी और दाल और तरकारी खिलानी है माँ को। तब तो कहीं जाकर के ये लोग पुष्ट होकर के पूरे विश्व में सनातन धर्म का संदेश प्रसारित करेंगे। ये सब तो लीला होनी है, इसीलिए ठाकुर को वहां पे रोक करके रखा है। तुम्हार जन्नई ओ ताके आटके रखे छी, ये सब सेंटेंस हम लोग चाहे बेंगोली हो कि ना हो, इसी बेंगोली में हमको मुखस्त कर लेने हैं। और फिर
यही महावाक्य का मंत्र जप करते रहेंगे, उसी से हम लोगों का हो जाएगा। हमको कोई वो वेदांत के जो महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि तत्वमसि, न कि शिवो हम, न कि प्रज्ञानम ब्रह्म, वो सब यदि पाठ नहीं भी करेंगे, अपने संग के ये महावाक्य है उसका यदि पाठ करते रहेंगे तो भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। एक बार भजनानंद जी हमारे क्लास में कहते थे, भजनानंद जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोंक इन आवर ऑर्डर। तो हम लोगों का टीसी में क्लास लेते थे। अभी भजनानंद जी के बारे में सबको पता है, प्रचंड वेदांती, प्रचंड ज्ञानी, इतना मतलब स्वाध्याय अभ्यास करते हैं और उनका रूटीन भी इतना पक्का है। तो हम लोगों के मन में वही है कि भजनानंद जी के जैसा ज्ञानी और कोई नहीं। तो एक दिन क्लास में बात बात में क्या कहते हैं कि देखो, हमको यदि मुक्ति मिले न मिले, यदि रामकृष्ण लोक में भी चले जाए तो भी हमारे लिए काफी है। मैं तो कहता हूँ कि अभी इस जन्म में रामकृष्ण लोक मिल जाए तो भी ब्रह्म ज्ञान पड़ा रहा अपने घर में नहीं चाहिए। तो वैसे ही इस तरह के जो महामंत्र है अपने संघ के, उसका एक के बाद एक मंत्र जब भी करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा ही ये एक महामंत्र, तोमार जन्नई ताके उखाने आट के रेखे छी, तुम्हारे लिए ही ठाकुर को वहां पे रोक करके रखा है। श्री माँ बोली ने बटे, माँ ने कहा अच्छा, तुम ही आमार के होगा, तुम मेरी कौन हो? तो वो लड़की क्या बोली, उस स्त्री ने क्या कहा, आमी तुम्हार बोन होई, मैं तुम्हारी बहन। माँ बोली लेन बटे, माँ ने कहा अच्छा, ताई तुम ही ऐसे छो इसलिए तुम आई हो। ओई रूप कथा वार्तार परे तिनी माया पड़ी ले। ये बात होने के बाद में ही माँ निद्रा में चली गई, माँ सो पड़ी। अभी किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि वो स्त्री कौन थी जो कि दक्षिणेश्वर से आई थी, माँ के साथ में बैठ करके माँ को सांत्वना दे रही थी। वो कौन थी, वो कहने की हम में से किसी की जरूरत नहीं है। और फिर देखिए, और भी उन्होंने क्या कहा कि माँ की बहन है। अब जैसे हम लोगों की उस दिन चर्चा हो रही थी ना कि बहुत सुंदर, जैसे आपने कहा कि दक्षिणेश्वर में एक बार माँ ने ठाकुर को पूछा कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं, मैं आपकी कौन होती हूँ। जैसे माँ ने ये प्रश्न माँ काली को कहा कि मैं तुम्हारी कौन होती हूँ, जैसे ही माँ ने उत्तर दिया मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो वही प्रश्न माँ ने दक्षिणेश्वर में ठाकुर को पूछा था कि आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, मैं आपकी कौन हूँ। तो ठाकुर ने क्या उत्तर दिया, वो जेनी उखाने बसे आछेन मंदिर की ओर इशारा करके, उन्हीं तुम्हार भीतरे आछेन। अर्थात कि जो जगन्माता माँ काली मंदिर में बैठी हुई है, जिनकी उपासना ठाकुर ने जीवन भर की, वही काली आज माँ का स्वरूप धारण करके माँ के हृदय में विराजित होकर के यहाँ पे आकर के ठाकुर की सेवा कर रही है, वही काली। और देखिए कि जब ठाकुर का देहांत महासमाधि हुई, उस समय माँ चिल्ला करके क्या बोल उठी, आमार माँ काली आमा के छेड़े कोथाई चले गेलेन। अर्थात कि मेरी माँ काली मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई। यानी कि माँ भी ठाकुर को भीतर में, ठाकुर में माँ काली का दर्शन करती थी। दोनों एक दूसरे में माँ काली का दर्शन करते थे। तो कैसा ये एक सुंदर एक चक्र है इन दोनों के बीच में, ठाकुर, माँ शारदा और माँ काली, ये तीन एक एक तीन, तीनों के भीतर में एक ही सत्ता विराजमान है। वही एक ही सनातन सत्ता के दो अंश है, तीन अंश है। एक है जो कि मंदिर में माँ काली के रूप में पूजते हैं, दूसरे हैं भगवान श्री रामकृष्ण, तीसरी माँ शारदा। तो देखिए कि यहाँ पे वो माँ काली ने स्वीकार किया कि जब माँ ने पूछा तुम कौन हो, माँ काली ने कहा मैं तुम्हारी बहन हूँ। और ये जो बात हुई, इसके बाद में माँ फिर सो गई, माँ को नींद लग गई। और दिन प्राते देखा गेलो, दूसरे दिन सुबह को देखा गया, श्री मायर जोर शारिया गया छे, माँ का बुखार शांत हो गया है, माँ का बुखार चला गया है। ওই দিব্য দর্শনের পর তাহার মনেও তখন যথেষ্ট उत्साह আসিয়াছে। इस दिव्य दर्शन के बाद में माँ के मन में भी यथेष्ट उत्साह आया है।
সুতরাং পিতা যখন বলিলেন যে এই বিদেশে নিরুপায় হইয়া পড়িয়া থাকা अपेक्षा धीरे धीरे अग्रसर हुआ ही भलो। इसीलिए जब पिताजी ने कहा कि इस अनजाने प्रदेश में निरुपाय होकर के असहाय होकर के पड़े रहने की बजाय धीरे धीरे हम यदि दक्षिणेश्वर की ओर कलकत्ता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो भी अच्छा है, तभी अच्छा। তখন তিনি সানন্দে সম্মত হইয়া पितार सहित चलिलेन। तब माँ बिल्कुल आनंद से सम्मत हो गई, सहमत हो गई और पिताजी के साथ में चलने लगी। सौभाग्यक्रमे अल्प दूरे एक खानी पालकियों पावा गेलो। सौभाग्य क्रम से, सौभाग्य से वहां पास में ही एक पालकी भी मिल गई। अभी देखिए, ये पालकी में जाना माँ के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसे तो इतने थे नहीं, किंतु और वो भी अभी इस तरह के अनजान प्रदेश में पालकी का मिल जाना, तो हम तो अनुमान करके कह ही सकते हैं कि माँ काली ने ही पालकी को भेजा होगा। और जब रामचंद्र, माँ के पिताजी जब पूछे होंगे कितना रुपया लोगे, तो फिर रुपया भी कम ही बताया होगा, तभी तो रामचंद्र एफोर्ड कर पाए होंगे। ये बात यहाँ पे लिखी नहीं है, किंतु हम लोगों की इमेजिनेशन ऐसी है कि वो सब कलर भरना वो अच्छा लगता है। वो जब एक चित्र होता है ना, हम वो स्केच बुक जब लाते हैं ना, छोटे होते हैं, तो एक आउटलाइन दी होती है घर की, फिर ये पंखी की, पेड़ की, और लिखते हैं कि इसमें कलर भरो, तभी तो वो आउटलाइन जो काले कलर का वो जो आउटलाइन कलर डालने से तो सुंदर दिखता है। तो वैसे ही यहाँ पे आउटलाइन वगैरह दी है, इसके भीतर में रंग पूरना ये हमारी कल्पना का काम है। तो यहाँ पे बिल्कुल पास में पालकी भी मिल गई माँ काली की कृपा से, और फिर पालकी में बैठ करके माँ चलने लगी। रामचंद्र माँ के साथ साथ चल रहे हैं। रास्ताय आबार जोर आशीलो। रास्ते में फिर से एक बार बुखार हुआ, किंतु ताहार प्रकोप तेमन असह्य नहीं, किंतु उसका प्रकोप, उसका पावर इतना असह्य नहीं था। और वैसे भी माँ पालकी में जा रही है तो चलना और कष्ट करना नहीं है, तो फिर वो बुखार है तो पालकी में बैठे बैठे ही वो बुखार सहन हो सकता है। अधिकंतु श्री माँ तखन असहाय नहेन, और साथ साथ में ही श्री माँ उस समय असहाय नहीं थी। चलना तो नहीं है, पैदल पालकी में जाना है। सुतरान पितार दुश्चिंता बाड़ानो अनावश्यक भाव्या कहा के वो किछु बोलिले ना। इसलिए पिताजी की दुश्चिंता बढ़ाने की वजह माँ ने किसी को कुछ बोला नहीं। क्रमे सुदीर्घ भ्रमणेर पर शेष पथटुकु नौकाय चढ़िया रात्रि 9टार समय ताहारा दक्षिणेश्वरे उपनीत होइलेन। क्रमे क्रमे सुदीर्घ पथ, बड़ा लंबा पथ पार करके छेवटे आखिर में थोड़ा सा रास्ता जो बचा था वो नौका में बैठ करके, नौका में यात्रा करके आखिर में रात्रि 9 बजे के आसपास में वे लोग दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। जयराम बाटी होइते आगत सकले जखन दक्षिणेश्वरे गंगार घाटे नामिते छेन, जयराम बाटी से आए हुए सभी यात्रावासी जब गंगा के किनारे नौका में से उतर रहे थे, तखन श्री माँ सुनीते पाइलेन। उस समय माने ठाकुर की ये आवाज सुन सकी। ठाकुर क्या बोलते हैं? ठाकुर बोलीते छेन, ओ रिदु बार बेला नाई तो रे, प्रथम बार आज छे। ठाकुर कह रहे हैं ओ रिदु, हृदय अर्थात की उनका भांजा, हृदय उनका सेवक। ठाकुर कहते हैं ओ रिदु बार बेला नाई तो रे। बार बेला अर्थात की एक कुमुहूर्त, एक अच्छा मुहूर्त होता है, बुरा मुहूर्त होता है। बार बेला बुरा मुहूर्त है, तो ये बार बेला नहीं है तो अरे प्रथम बार आ रही है, पहली बार आ रही है। श्री माँ निश्चिंत छिने जे तीनी गंगार ऊपर नौकाते बार बेला काटाइया आशिया छेन। माँ निश्चिंत थी कि वो गंगा के ऊपर में ही, नौका में ही बार बेला काट करके आई है। अधिकंतु श्री रामकृष्णेर सेई प्रथम कथा दे एमन एकटा प्राण डाला
প্রেমের স্পর্শ ছিল যাহার টানে তিনি সোজা ঠাকুরের ঘরে গিয়া उठिलेन। माँ को पता था कि वो गंगा के किनारे ही नौका में ही बार बेला समाप्त करके काट करके आई है, और साथ साथ में ही ठाकुर की ये जो सर्वप्रथम बात उन्होंने सुनी, उनके कर्ण में प्रवेश की, उसमें ऐसा प्राण ढाला भालोबाशा, महाराज जी का ही शब्द, प्राण ढाला स्नेह, जिसमें इस तरह का स्नेह जिसके भीतर में ठाकुर ने अपने पूरे प्राण डाल दिए हो। तो प्राण ढाला भालोबाशा, इस तरह की ये जो प्रेम का स्पर्श जिसमें था, इस तरह की बात सुनकर के प्राणेर टाने, माने ये हृदय की ये जो टान अर्थात की खींच, उनका जो आकर्षण, उसकी वजह से ये जैसे ठाकुर आकर्षित कर रहे हैं, वैसे ही माँ सीधे ठाकुर के घर में जाकर के वो उपस्थित हुई। अभी जब ये मैं पढ़ता हूँ तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस बात में ये प्राण का उत्साह और स्नेह कैसे हो सकता है। ठाकुर को तो ऐसा कहना चाहिए, अरे पहली बार आ रही है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त करो, ये सब करो। ठाकुर ये सब कहेंगे, बाद में कहेंगे, किंतु सबसे पहले ऐसा क्यों कहा कि अरे बार बेला नहीं है तो, माने ये कम मुहूर्त नहीं है तो पहली बार आ रही है। ये हमको यदि कोई कहेगा, किसी के घर में जाएंगे और जब वो हमारे जो होस्ट होंगे, ये जो यजमान आपस में यदि ऐसी बात करेंगे, अरे ये कम मुहूर्त में तो नहीं आया अभी, तो हमको बुरा नहीं लगेगा क्या? ये माने ठाकुर का जीवन और सब कुछ किस तरह से ये दिव्य आंचल में बंधा हुआ था, वो ये सुन करके हमको कभी कभी कष्ट भी हो सकता है। खास करके माँ की दृष्टि से ठाकुर की बातें, ठाकुर का वर्तन देखे तो कभी कभी बहुत ही रुक्ष दिखता है। एक बार माँ जब जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर आई, उस समय, उस आने के कुछ ही समय पहले ठाकुर गिर गए थे और उनका हाथ में हड्डी में क्रैक हो गई थी, तो वो प्लास्टर बंधा हुआ था। तो जैसे ही माँ आई, ठाकुर ने पूछा, अरे तुम क्या बार बेला वहां से निकली हो क्या, जयराम बाटी से? देखो इसी वजह से मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जाओ तुम वापिस जाओ और यात्रा बदल करके आओ। तो ये बात सुनकर के माँ फिर फौरन जयराम बाटी वापिस चली गई। अभी देखिए कि दक्षिणेश्वर से जयराम बाटी का रास्ता कैसा कष्टकर है, कैसा दुर्गम है। ये तो इस बार तो माँ को बुखार हो गया, एक बार वो तेलो भेलो के मैदान से आ रहे हैं तो एक डाकू के साथ में वो मुलाकात हो गई। तो इस तरह का दुर्गम पथ अतिक्रम करके माँ उनको दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आ रही है, तो ठाकुर ऐसा मुंह पे बोल देते हैं, अरे कम मुहूर्त में निकली हो तो मेरा हाथ टूट गया, जाओ जाओ यात्रा बदल करके फिर से वापिस आओ। तो ठाकुर की ये बात यहाँ पे तो और कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ये हिंट दे दिया है भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये बात सुन करके हमको थोड़ा सा एक ये तो अवश्य होता है, खास करके मुझे माँ की दृष्टि से जब ठाकुर का ये वर्तन देखता हूँ। पता है ऐसा करके ही माँ एक बार चली गई थी, वो हृदय ने जब अपमान किया और माँ चली गई, तो फिर माँ आई ही नहीं 1 साल तक वापिस। और उस समय क्या हुआ कि ये जो ठाकुर की सेवा करने के लिए हृदय तो था, फिर ये रामलाल था ठाकुर का वो भतीजा, तो ये लोग रामलाल हृदय वगैरह मिलकर के ठाकुर की सेवा करते थे। किंतु क्या हुआ कि हृदय का तो चला जाना हुआ और फिर ये रामलाल था, वो काली का पुजारी हो गया। तो रामलाल सोचता है अभी तो मैं माँ काली का पुजारी हूँ, अभी तो ये मैंने हाईएस्ट सीईओ होता है ना कंपनी में, जैसे मैंने टॉप पोजीशन, अभी तो मैं टॉप पोजीशन में हूँ, तो अभी तो ठाकुर की सेवा करने की क्या जरूरत है, मैं इतना बिजी हूँ। तो ठाकुर बार बार जयराम बाटी में मैसेज पहुंचाते हैं कि रामलाल अभी काली का पुजारी हो गया है, और जब बामुनेर दोलेर संगे मिशे छे, अर्थात कि ये जो वो बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं ना पूजा करने के लिए, पुजारी के असिस्टेंट, तो उनके दल में जाकर के मिल गया है। वो आमार खोज ने ना, वो मेरी संभाल नहीं रखता, मेरी केयर नहीं करता। तुम यहाँ पे आओ, जैसा भी करके आओ, पालकी करके आओ, कैसे भी करके आओ, 10 रुपया लगेगा, 20 रुपया लगेगा, मैं दूंगा, किंतु आओ। तो ठाकुर को जब अपनी जरूरत पड़ गई सेवा की,
जब रामलाल उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तब माँ को बुला रहे हैं। किंतु माँ बेचारी इतना कष्ट करके दक्षिणेश्वर आती है तो पहले ही पूछते हैं कि अरे ये बारवेला में तो नहीं आ रही, कम मुहूर्त में तो नहीं आ रही। माँ का स्वागत करना चाहिए, माँ को पूछना चाहिए अरे रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। ये नहीं पूछ करके ऐसा सब करते हैं कि बार वेला हो गई है ये सब। माँ की दृष्टि से देख करके ठाकुर का व्यवहार कैसा विचित्र लगता है। और उल्टा देखिए, माँ को तो और ही कुछ लगता है। माँ क्या कहती है कि ठाकुर की यही बात में ऐसा प्राण ढाला भालोबाशा छिलो, ऐसा प्राण का स्नेह भरा हुआ था कि उसी के आकर्षण से जब बाकी सब स्त्रियां नौबत में जाकर के चंद्रामणि देवी रह रही थी उनके पास में गई, माँ सीधी उसी आकर्षण से बंध करके आकर्षण की धागे से खींच करके वही ठाकुर के कमरे में आकर के उपस्थित हुई। तो या तो फिर हम लोग प्रेजुडाइज है न कि माँ ठाकुर को बिल्कुल डिफरेंट दृष्टि से देखती है, पता नहीं। किंतु यदि हम लोग तो माँ के संतान है तो हमको तो हम लोग हमेशा प्रेजुडाइज रहेंगे। यदि देखिए कि माँ और पिताजी के बीच में झगड़ा होता है कभी कभी, तो हम लोग इंस्टिंक्टिवली माँ का ही पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि ठाकुर जब माँ को ऐसा कोई उटपटांग बातें करेंगे माँ के साथ में, तो हम तो माँ का ही पक्ष लेके बात करेंगे। माँ भले ही चाहे ठाकुर को बार बार क्षमा कर दे, ठाकुर ने जब वहां से निकाल दिया, अच्छा जाओ यात्रा बदल करके आओ, इतना लंबा दुर्गम पथ पार करके माँ जो दक्षिणेश्वर आई है वही रास्ता पार करके चली भी गई, एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। और जब ठाकुर ने पुकारा फिर से कि मेरी सेवा करने के लिए मुझे असुविधा हो रही है, कोई है नहीं, तुम आ जाओ, तो ठाकुर की इस पुकार सुनकर के वापिस भी चली आई। माँ के भीतर में बिल्कुल स्वार्थ गंधहीन प्रेम, ये शब्द माँ के बारे में यूज किया है। अर्थात कि माँ के भीतर में जो प्रेम था ठाकुर के प्रति, सिर्फ ठाकुर के प्रति नहीं, पूरे जगत संसार के प्रति थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं था। माँ ने कभी ऐसा, हम लोगों को जो बुरा लग जाता है, हमको कोई अपमान करेगा, किसी के घर जाएंगे तो फिर क्या हम इस जन्म में उसके घर में पैर रखेंगे? वो कितना ही चाहे पुकारे, हमारा आत्मसम्मान जो इतना स्ट्रांग है, मैं खुद तो कभी नहीं जाऊंगा। मेरा खुद का अपने ईगो ऐसा है कि मैं किसी के घर गया और अपमान किया और भगा दिया और मैं वापस जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किंतु माँ का देखिए क्या हृदय है, सोने का हृदय, अपमान करके निकाला है, फिर भी ठाकुर ने जब पुकारा वो वापस चली आई, क्योंकि पता है कि ठाकुर और माँ की लीला पे ही इस संसार का आधार, ये हमारा जो नया भारत है, फ्यूचर इंडिया, इसका फाउंडेशन ही है माँ और ठाकुर का ये दिव्य संबंध। यदि इसमें माँ अपना ईगो लाती कि ठाकुर ने तो मुझे अपमानित करके निकाला है, हृदय जब मेरा अपमान कर रहा था ठाकुर कुछ बोल नहीं पाए, तो अब जब ठाकुर को जरूरत है तो मैं क्यों जाऊं, माँ ने यदि ऐसा सोचा होता तो पता नहीं वही गुलाम होकर के हम शायद आज भी पड़े होते। और यदि आज़ादी मिली भी होती तो खून की नदियां बह गई होती। और देखिए हमारे साथ में ही कितने सारे देशों को आज़ादी मिली है, यही इजिप्ट, यही इंडोनेशिया, वही वियतनाम, ये कितने देश है, उन सब की परिस्थिति देखिए और आज का भारत देखिए, कैसे सभी क्षेत्रों में, स्पेस हो न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इकोनॉमी हो, जितने भी क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में आज सर्वश्रेष्ठ देशों की हार में भारत जाकर के खड़ा हुआ है। वही 17 साल, अभी तो कल ही तो आजादी मिली, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो और 17 साल में हम कहाँ पे होंगे अनुमान कीजिए। तो ये सबका फाउंडेशन है माँ का स्वार्थ गंधहीन प्रेम। ठाकुर के ऊपर में होता तो पता नहीं क्या होता, माँ ने ही इस संबंध को टका करके रखा है। तो ठाकुर ने जैसे ही कहा कि अरे रिदु, बार बेला नहीं है तो रे, पहली बार आ रही है, तो जैसे ही माँ ने ये सुना, हम अलग सुर से सुनते हैं, माँ ने अलग सुर से सुना, माँ को तो यही सुनाई दिया कि ठाकुर का पूरा प्राण से भरा हुआ स्नेह इस बात में है, और उसके आकर्षण से माँ सीधे ठाकुर के कमरे में जाकर के उपस्थित हुई। इसके बाद क्या होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओ शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शुद्ध नारी के ना, माने सिर्फ स्त्री ही क्यों, माने हम सभी लोग, स्त्री कहो ना कि पुरुष कहो,
साधारण और दिव्य ये दोनों वर्ताव होते हैं। मैंने जो अपने वो जो रंगनाथानंद जी महाराज है वगैरह इन सब साधुओं को जो नज़रों से तो देखा है ना, तो उनका स्वभाव देख करके, वर्तन देख करके सही सही में लगता है कि ठाकुर की ये जो आशीर्वाद है, ये जो अपना भक्त संग है, सिर्फ साधु सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं, सभी भक्त है, दीक्षार्थी है, वॉलंटियर्स है, डिवोटीज है, सबके ऊपर में माँ ठाकुर का आशीर्वाद अभी भी है। अभी भी ऐसे साधक मिल जाएंगे कि जिनका जीवन इनके दिव्य स्पर्श पाकर के धन्य हो गया है। जैसे गौरांग महाप्रभु में ने अवतार और शक्ति एकाधार है, उनकी तो अलग से शक्ति नहीं थी। हालांकि गौरांग तो अपनी ही ट्रेडिशन में अवतार है। बाकी सब ट्रेडिशन जैसे भगवान बुद्ध का हो कि जीसस का हो, उन लोगों में शक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है, किंतु अपने तो गौरांग प्रभु तो अपने ही ट्रेडिशन में आते हैं। भगवान कृष्ण के साथ में राधा थी, भगवान राम के साथ में माँ सीता थी, तो गौरांग महाप्रभु के साथ में ऐसा तो कौन था? विश्वम्भरी ना, कि उनकी क्या उनकी विष्णुप्रिया। हाँ, तो किंतु उनको तो शक्ति के रूप में नहीं गिनते। तो गौरांग महाप्रभु को तो शक्ति और अवतार एक के साथ में, क्योंकि फिर मधुर भाव का प्रचार वो कैसे करेंगे? उनके खुद के शरीर में तो राधा का अवतरण हुआ था। हालांकि ठाकुर ने मधुर भाव का साधना की, किंतु शक्ति तो अलग से देह धारण करके ही आई है। तो जैसे आपने कहा वो है, गौरांग महाप्रभु का तो उदाहरण है कि एक ही शरीर में अवतार और शक्ति का आगमन, ये भी है। माने दोनों हो सकता है युग प्रयोजन के अनुसार। ये उदाहरण तो है ही है अपनी ट्रेडिशन में। हम बुद्ध या जीसस को इस उदाहरण में नहीं डालेंगे, किंतु गौरांग महाप्रभु तो अपने ही है और वो भी वैष्णव थे, इसलिए ये शक्ति का कॉन्सेप्ट तो उनको तो पक्का लगता है। देखिए, वैष्णव के बारे में मेरा इतना कोई रीडिंग नहीं है। मेरा तो जो रीडिंग है अपनी ट्रेडिशन का कथामृत वगैरह पढ़ करके ही आया है, तो ये तो मैं अनुमान करके कह रहा हूँ। वैष्णव शास्त्र मैंने इतना अभ्यास नहीं किया। किंतु जब मधुर भाव होगा, अब जैसे राधा की जब इतनी बातें हुई है, तो शक्ति का तो अभी शक्ति जो ट्रेड इस रूप में जो जैसे अवतरणी का जो आर्टिकल लिखा है ना, वो मैंने ये इसकी अवतरणी का है ना, ये इसके बेस पे लिखा है गंभीरानंद जी की। तो हाँ, तो गंभीरानंद जी ने जिस तरह से शक्ति का विश्लेषण किया है, उस तरह से वे लोग शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि ये तो शक्ति साधना का विश्लेषण है, तो उनका विश्लेषण थोड़ा सा अलग होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, हम लोग हिंदू धर्म में खास करके ये जो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट से ही लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि हमारे आइडियाज़ इवोल्व कैसे हो सकते हैं। पहले से ही वेद उपनिषद में या तो भागवत में सब कुछ है, फिर उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। किंतु अभी मैं जो पर्सनली मानता हूँ, ये अपनी जो वैष्णव ट्रेडिशन जो कि भागवत में से चली आ रही है, ये एक डेवलप हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे शक्ति साधना डेवलप हुई देवी भागवत वगैरह, चंडी वगैरह ग्रंथ के बाद में। और फिर ये सभी ट्रेडिशन का संगम, वेदांतिक ट्रेडिशन, वैष्णव ट्रेडिशन और ये शक्ति ट्रेडिशन, तीनों का संगम ठाकुर के जीवन में हुआ। लिटरली भी संगम हुआ और फिलोसॉफिकली भी हमारे शरद महाराज ने, शारदानंद जी ने लीला प्रसंग में किया। तो ये संगम यानी कि परिपूर्णता हमको इस अवतार में दिखती है। अभी जब भगवान कृष्ण का जो एनालिसिस है भागवत में, तो इस तरह से नहीं है कि राधा की सहायता से उन्होंने ये सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया, ऐसा नहीं है। तो वो हमारे यहाँ पे है, क्योंकि सभी ट्रेडिशन का ये संगम यहाँ पे है। तो माने ऑफ कोर्स वैष्णव ट्रेडिशन यदि ट्रेडिशनली देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि शक्ति का ये स्थान जो कि हमने डेवलप किया है संगम करके, वो वहाँ पे होगा, ऐसा नहीं ही हो सकता है। किंतु क्या है कि आइडिया बिखरे पड़े हैं। पूरी भारतीय ट्रेडिशन जो हजारों सालों से एक के बाद एक साधक इसको जो डेवलप कर रहे हैं, एक के बाद एक अवतार आकर के अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ये एनरिच होता जाता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर इस फाइनल जो इस एनरिच सोइल में जो फाइनल क्रॉप है, फाइनल वृक्ष है, वो है भगवान श्री रामकृष्ण रूपी। यानी सभी ट्रेडिशन के जो श्रेष्ठ तत्व है, इसका संगम यहाँ पे है। तो ऑफ कोर्स ठाकुर ने जिस तरह से माँ का हमने एनालिसिस यहाँ पे है, वो हम बाकी सब ट्रेडिशन में नहीं पाएंगे। किंतु अगेन, मेरा ये ट्रेडिशनल रीडिंग थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए मैं कोई आउटराइट ओपिनियन नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि मेरा जो लिमिटेड जो रीडिंग है, उसमें ये मेरा मत। हाँ, ये देवी भाग, हाँ,
ये देवी भागवत की ट्रेडिशन जो आ रही है, फिर ये भागवत की ट्रेडिशन आ रही है, हाँ, फिर यहाँ पे ये जो वेदांत की ट्रेडिशन आ रही है, फिर सिर्फ इतना ही नहीं, ये जैनिज्म बुद्धिज्म जो ट्रेडिशंस आ रही है, ये भगवान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धिज्म के कुछ कुछ एलिमेंट्स उन्होंने वेदांत की अपनी एनालिसिस में मिक्सअप कर दिए हैं। तो ये जितनी भी ट्रेडिशंस है, सभी ट्रेडिशनों का संगम और एक सुंदर रूप से एक मिक्सचर यहाँ पे हुआ है। सो इस तरह से जो एनालिसिस है, ये मुझे नहीं लगा कि और कहीं पे होगा। किंतु यहाँ पे एक भी बात है, जैसे आपने कहा कि ये सब ट्रेडिशन में कन्फ्लिक्ट आज नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स। किंतु यदि आप क्रिटिकल स्टडी करते हैं ना, बहुत बार क्या होता है, हम भक्ति की वजह से आज का जो आइडियाज है ना, वो हम इतिहास के ऊपर में डाल देते हैं। ये देवी भागवत में ऐसा लिखा है तो उसका ये अर्थ नहीं, वो जो उस समय जो किया गया था, आज के हिसाब से उसको करना है। भागवत, श्रीमद् भागवत में ये जो लिखा गया उसका वो अर्थ नहीं है ठीक ठीक अर्थ जो कि उस समय के लोगों ने किया, आज के अनुसार उसका अर्थ करना है। स्वामी जी कहते हैं ये टेक्स्ट टॉर्चरिंग है कि द्वैत वालों ने अद्वैत टेक्स्ट के ऊपर में अपना मीनिंग डाल दिया, फिर अद्वैत वालों ने द्वैत टेक्स्ट के ऊपर में अपना मीनिंग डाल दिया। अभी वो जो साधकों ने जिस दृष्टिकोण से लिखा होगा उसका उस पार्टिकुलर वैलिडिटी है, उसको ऊपर में हम आज का मत नहीं ठोप देना है, या तो फिर मेरा मत सही है बोलकर के देवी भागवत में यही लिखा है, श्रीमद् भागवत में यही लिखा है, वेदांत में वही लिखा है, इस तरह से टेक्स्ट टॉर्चरिंग नहीं करना। माने उसको एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में देखना है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के रूप में देखना है। ये हम हिंदू लोगों के साथ में खास करके, हम लोगों का हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम लोग सोचते हैं कि ये तो चक्राकार है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय, तो ये तो माने ये हमारे स्क्रिप्चर भूतकाल में लिखे गए कि वर्तमान में लिखे गए, क्या फर्क पड़ता है? तो ये भूतकाल के स्क्रिप्चर को आज उठा करके वर्तमान में व्याख्या करके भूतकाल के ऊपर डाल देते हैं। मेरा जो इसके बारे में है, समय के बारे में, कि ये जो है ना, क्वांटम डायनेमिक्स कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ये जो जितनी भी इवेंट्स है ना, ये इवेंट एक्चुअली दिस आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट हैपनिंग। तो ये सभी इवेंट्स का एक क्लाउड होता है, प्रोबेबिलिटी क्लाउड। फिर अब ये प्रोबेबिलिटी क्लाउड को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी कोलेप्स होगा, और एक कोलेप्स होगा और एक पार्टिकुलर इवेंट होगी। तो प्रश्न होता है जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड में बाकी जो इवेंट थी उसका क्या हुआ? तो ये लोग कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स में एक साथ में वे लोग एग्जिस्टिंग है। तो अभी ये समय का माने आज सतयुग है, और कहीं हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में त्रेता युग होगा, और कहीं तीसरे यूनिवर्स में वो द्वापर युग होगा। माने ऑल द टाइम एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन ए प्रोबेबिलिटिक स्फीयर। फिर जैसे जैसे हमारी टेंडेंसी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं साधना करूंगा तो मैं धीरे धीरे करके यूनिवर्स क्रॉस करते करते मेरा फ्यूचर जो है वो सतयुग की ओर जाता जाएगा। ना दिस इज, मैं सीरियसली इस सब चीजों के बारे में सोचता हूँ कि उन्हें वेदांत को यदि क्वांटम डायनेमिक्स है, रिलेटिविटी है, जो आज के माइंड बेंडिंग आइडियाज है, उसके साथ में यदि ये फ्यूज किया जाए तो कैसे विचित्र विचित्र आइडियाज खड़े होते हैं। क्योंकि जितना भी नॉलेज है वो सब तो एक साथ में विद्यमान है, राइट? तो अभी मेरी इंसाइट जहाँ तक जाती है उतना नॉलेज में अर्जन करूँगा। अभी ऋषि मुनियों ने सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाकर के जो दर्शन किए होंगे वही दर्शन, मान लीजिए शैल्य क्रिया है या तो फिर ये आयुर्वेद है, ये जितने भी सेक्युलर साइंस है वो उन्होंने प्राप्त किए होंगे, वो निख करके गए हैं। तो आज का मॉडर्न साइंस के साथ में कुछ कुछ मिल जाता है तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि ये भी एक बात है कि यहाँ पे एक लड़का कुछ दिनों के पहले आया था, मुझे बोला कि अरे देखो कि हमारे सब शास्त्र में तो सब कुछ लिख करके गया, ये लोग क्या डेवलप कर रहे हैं। मैंने कहा देखो कि हमारे शास्त्र के बारे में हमको गर्व हो, ये तो अच्छी बात है, किंतु साथ साथ में ही ये मॉडर्न साइंस किसी काम का नहीं है। इस तरह का मूर्खामी फिर से मत करना, क्योंकि एक बार करके हम 1000 साल की गुलामी भुगत करके गए हैं, वो मूर्खामी फिर से स्टार्ट ना हो। विद्या विद्या है, वो पूर्व की हो कि पश्चिम की हो, समान आदर से उसको ग्रहण करना है। वरना मैं हमारी ही विद्या को ग्रहण करूंगा, विदेशी विद्या को छोड़ दूंगा। तो फिर वे लोग जब गन पाउडर लेकर के आए, वजनानंद जी के बारे में एक बात बताता हूँ। मैं तो ट्रेनिंग सेंटर में था, तो हमारे आचार्य थे और इतने गंभीर रहते थे कि उनके साथ में बात करना, वो तो मैंने, हम लोग तो सपने में भी नहीं सोचे कि उनके साथ में कभी साथ में बैठ कर के कोई बात करने का मौका मिलेगा। वो क्लास में आएंगे और इतना सुंदर रूप से व्याख्यान देंगे, फिलोसॉफी तो उनका अच्छा ही है, तो सब वो फिर वो चले जाएंगे। तो अभी उनका साथ में हमारा क्या, कहाँ चांद कहाँ पृथ्वी पे हम लोग पड़े हैं।
वो वो चाँद का, वो ठाकुर कहते हैं ना, चाँद का प्रकाश वो पानी में गिरता है तो मछलियाँ उनके साथ में खेलती है, सोचती है ये हमारे ही लेवल के है। तो कहाँ वो कहाँ हम। किंतु जब ठाकुर की कृपा से कंप्लीट वर्क्स में जब मेरा पोस्टिंग हुआ, तो ऐसा देखिए कि मन की इच्छा से इतना भर गया उनके साथ में, उनका सत्संग पा करके, कि वहाँ पे क्या है, बेलूर मठ में एक पुराना ट्रेनिंग सेंटर है, अभी तो नया ट्रेनिंग सेंटर हो गया, तो पुराना ट्रेनिंग सेंटर को अभी वहाँ पे मॉन्क्स क्वार्टर में वो परिणत कर दिया है। तो वहाँ पे एक ऑफिस हमको दी गई है भजनानंद जी को कंप्लीट वर्क्स के लिए। तो उस ऑफिस में जाना है, फिर उसी ऑफिस में उनके साथ में बैठ करके ये सब डिस्कस करना है कि ये जो लेटर्स वगैरह जो है उसमें जो एडिट क्या करना है वगैरह। माने एक तो स्वामी जी टॉपिक है, और फिर साथ में वो को वर्कर के रूप में बैठे हैं भजनानंद जी। तो वो जो एक के बाद एक दिन प्रतिदिन जो उनका जो सत्संग हुआ, मन सही में भर गया। जो किसी में मैं सोचता था कि वो, हाँ, यदि उनके साथ में बात करने को मिले, कोई अच्छे टॉपिक पे बात करने को मिले, तो वो मेरा मन भर गया। बिल्कुल पहले दिन की बात बताता हूँ, जब मैं गया, ऐसा मैं तो डर रहा हूँ, हृदय में एकदम धक धक हो रहा है, भजनानंद जी के साथ में बैठ के काम करना है, पता नहीं वो कहाँ हम कहाँ। तो जैसे ही, और ऑफिस में ताला था, तो महाराज ने बोल दिया था इस टाइम पे आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो 10 मिनट जाकर के पहले खड़ा रह गया हूँ, कब महाराज आते हैं, कब महाराज एग्जैक्ट टाइम पे आए, एग्जैक्ट टाइम पे आकर के वो अपने पॉकेट में से चाबी निकाला। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स हमको तो कहना ही चाहिए कि महाराज लाइए चाबी, मैं खोल देता हूँ। तो महाराज बोले ना ना हम खोल छी। तो ऐसा गंभीर होके बोले, तो फिर मैं भी कुछ बोला नहीं। मैंने तो ठीक है यदि महाराज बोलते हैं। उन्होंने अपने हाथों से चाबी से ताला खोला, फिर दरवाजा खोला। अभी दरवाजा पहले ही हम दिन में पहली बार जाते हो तो क्या है, वो ऑफिस का मेंटेनेंस तो वर्कर लोग करेंगे। रात को जब जाएंगे तो क्या खिड़की वगैरह बंद करके जाएंगे, लाइट वाइट सब बंद होगा। तो जैसे ही हम भीतर में प्रवेश किए तो खिड़की वगैरह बंद है। तो महाराज जी अपने हाथों से खिड़की खोलने लगे। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स हम तो कहेंगे महाराज जी लाइए आप बैठिए, मैं खिड़की खोलता हूँ। बोला नहीं नहीं तुम बैठो यहाँ पे, वो जो वहाँ पे जो कुर्सी था तुम बैठो, मैं खिड़की खोलता हूँ। अभी महाराज बोल रहे तो हमको, तो हम क्या करेंगे। मैं बैठ गया कुर्सी पे, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, महाराज एक के बाद एक खिड़की खोल रहे हैं। और फिर वो खिड़कियां भी बहुत सारी थी, और पुराने समय की वो जो ऐसा फोल्ड होती है ना, प्रत्येक फोल्ड पे वो एक स्टॉपर होता है, तो एक के बाद एक स्टॉपर ओपन कर रहा है। और फिर और जो उनकी जो ये है ना, जैसे लगता है कि ही इज मेडिटेटिंग, वो इतना एवरी एक्शन इज प्रिसाइज, माने एक भी वेस्टेड एक्शन नहीं। हम लोग यदि, मैं खुद यदि सुबह आज सोचता हूँ ऑफिस में आऊंगा तो क्या करूंगा, इधर उधर देखूंगा थोड़ा तो पहले कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं, फिर ये क्लास करना है तो ये कैमरा वगैरह ऑन करूंगा। हमारी एक्शंस कितनी वेस्टेड होती है। महाराज का एवरी एक्शन इज मेजर्ड, जैसे कि वो पूरा एकदम मशीन की तरह प्लान करके एक के बाद एक खिड़की खोल रहे, फिर स्विच ऑन किया, लाइट ऑन की, फैन ऑन किया, फिर वो अभी अभी मैं पूरा बैठा हूँ, आप सोचिए मेरे हृदय में क्या चलता होगा। हम लोग कैसे बैठे रहे और महाराज काम करे। फिर उन्होंने कबाट खोलना शुरू किया तो मैं इमीडिएटली खड़ा हो गया। उन्होंने तो ऐसा कहा है ना कि मैं खिड़की खोलता हूँ तब तक बैठो, ऐसा तो नहीं कहा मैं कबाट खोला तब बैठे रहो। तो तुझे कबाट खोल रहे मैं खड़ा हो गया। मैं तो महाराज अभी किताबें निकालनी है कबाट में से, लाइए मुझे दीजिए। बोला नहीं नहीं दड़ाओ दड़ाओ, खड़े रहो मैं निकाल। अपने हाथों से किताब निकाली, टेबल पे रखी। अभी प्लान ऐसा था कि मैं कंप्यूटर में बैठ के एडिट करूंगा, फिर जो बाकी हमारे टीम के जितने भी है इंक्लूडिंग बजनानंद जी, हम लोग सभी डिस्कस करेंगे, और फाइनल जो डिस्कशन होगा तो वो कंप्यूटर पे एडिट मुझे करना है। तो एटलीस्ट आई एम ए कंप्यूटर गाय, एटलीस्ट उस परिप्रेक्ष्य में। तो जैसे ही अभी बैठ गए तो कंप्यूटर ऑन करना है, तो मैं जैसे कंप्यूटर ऑन कर रहा हूँ तो ना 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 तुम्हें बसो अमी, वहाँ कंप्यूटर ऑन किए, मैंने स्विच ऑन करके वो सीपीयू ऑन करना, वो पीसी ऑन करना, सब ऑन किया। फिर आखिर में मैं बैठ गया, स्क्रीन चालू हो गया, तब उन्होंने कहा अच्छा ये खुन अभी अभी खोलो कंप्लीट वर्क्स की कहाँ पे है फाइल। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने सेल्फ रिलायंस को किस हद तक लेके जाते हैं। ये उनका, मैंने देखिए उनका सब कुछ है, भक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, किंतु एज ए ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी सेल्फ रिलायंट पर्सन। ये बात मैंने पहली बार उनकी देखी। हमको पता है ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता था कि हम जो ब्रह्मचारियों को उनके सेवक के रूप में ड्यूटी दी जाती है। अभी सेवक का क्या काम है, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, उनके लिए कुछ दूध वगैरह लाना है तो वो कुछ लेके आना, और छोटा मोटा कोई भी काम वो देंगे। तो उनके सेवक से सुना है कि बड़ा रेयरली कुछ काम देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो मिनिमम जो करना पड़ता है सेवक को उसके बिना उनको नहीं चलेगा, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा काम वो किसी से नहीं करवाएंगे। इज दैट मच सेल्फ रिलायंट। तो ये सब मैंने सुना था, ये मैंने पहली बार नजरों से देखा कि महाराज इज सो रिलायंट।
अभी वो ये नहीं सोचेंगे मुझे अस्वस्थी हो रही है, मैं ये हो रहा हूँ। वो भी एक है, किंतु ये था उनका, ही इज़ अ वेरी सेल्फ रिलायंट पर्सन।